कार्तिक स्नान करने वाले सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। जय जय श्री राधे। दूसरा अध्याय, कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय। पूर्व जन्म की सुने कथा, सतभामा हुई प्रसन्न, और कार्तिक व्रत स्नान की महिमा सुनी अनन्य। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता एवं पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं निराश्रय कैसे रहूँगी? मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध अब कैसे होगा? कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं किसकी शरण में जाऊं? वैधव्य का यह कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं और क्या करूं? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार विलाप करती हुई केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह सावधान हुई तो पुनः उठकर विलाप करने लगी। कुछ समय वह शोक सागर में डूबी रही। तत्पश्चात उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य इकट्ठा किया और तब अपने पति और पिता की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वह अपनी इंद्रियों को वश में रखे शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगरी में बिताने लगी। वह अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी व कार्तिक मास के व्रत आदि को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातः काल का स्नान बहुत महत्व का है। यह मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्र संपत्ति प्राप्त होती है और विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई, धुलाई, शांतियाँ करना, विष्णु की सेवा, पूजा, कथा, कीर्तन करना सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन से कोई व्यक्ति कम से कम 3 भी प्रतिवर्ष इन पुण्य कृत्यों को करता हुआ व्रत करे तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत व विष्णु का नित्य पूजन करती रहती थी। एक समय वृद्धावस्था होने पर, दुर्बल होते हुए और ज्वर से पीड़ित रहने पर भी वह कार्तिक में गंगा स्नान को गई। वह ज्यों ही पानी में उतरी तो अत्यंत शीत से ठिठुरने लगी। वह थरथर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा जिस पर गरुड़ जी की ध्वजा लगी थी। उस विमान में बैठकर मेरे समक्ष आई है। जब कंस आदि असुरों के संहार के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया तो मेरे साथ तुम भी आई थी। यथा समय मेरे गणों ने यहाँ दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्यजित हैं और तथा तुम्हारा वह पति इस जन्म में अक्रूर है। हे सुबह, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर तथा कार्तिक स्नान व्रत के उचित पालन से मुझको प्राप्त करती हो। तुमने जो कभी मेरे मंदिर में तुलसी का एक पौधा लगाया था वही पौधा वो कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने जो कार्तिक में जो दीपदान किए थे तथा मेरी सेवा पूजा संयम नियम के साथ की, उसी से तुम्हारे गृह में और लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रत आदिक पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए। उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या पत्नी बन सकी हो। इन्हीं के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं मिलेगा। हे प्रिय, यज्ञ दान तप आदि करने वाले मनुष्यों को तो कार्तिक मास व्रत स्नान से प्राप्त होने वाले फल का 16वां भाग भी प्राप्त नहीं होता। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण को नमस्कार करके यों कहने लगी। दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ। सभी भक्तों से निवेदन है, जो इस कथा को सुनेगा वह भगवान के कार्तिक महात्म्य के पुण्य का लाभ उठाएगा।